जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.4 जो है वो करने वाले हैं, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं। एक बार फिर से याद करवा देता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वो साइन थीटा वाली जो फॉर्मूला थी उससे अच्छा ये रहेगा, ए बार इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा दिया है A1 A2 A3, बी बार इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है B1 B2 B3। ठीक है, अब हमको निकालना है ए बार क्रॉस बी बार। तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में A1 A2 निकाल दो तो क्या हो जाएगा A2 A3 माइन B2 B3। ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा A1 A3 B1 B3 इंटू कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सारी जगह पे ए क्रॉस बी जहाँ जहाँ पे निकालना है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो तो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए फाइंड ए बार क्रॉस बी बार if a bar is equals to I cap minus 7j cap plus 7k cap, b bar is equals to 3 I cap minus 2j cap plus 2k cap। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 7 कॉमा 7, बी बार क्या हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2। अब हमको ए बार क्रॉस बी बार निकालना है, तो ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा -7 माइनस 2 2 कॉमा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1732 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -14 प्लस 14 कॉमा माइनस 2 माइनस 21, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ की अगर बात करते हैं तो -19 सो यहाँ पे हो जाएगा +19, यहाँ पे +19। अब हमको क्या निकालना है, मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 0 प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू √2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार। तो ऐसा बोला गया है, ये सपोज हमारा एक वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारा ए बार माइनस बी बार, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। सो ये वेक्टर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर इसको मैं एक्स बार बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बार बोल देता हूँ, तो एक्स बार क्रॉस वाई बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। पर हमको तो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड कर लेंगे मोड ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार से, तो वो हमको क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स बार क्रॉस वाई बार निकालना है। एक्स बार क्या है, ए बार प्लस बी बार, वाई बार क्या है, ए बार माइनस बी बार। सो सबसे पहले एक्स बार कंसीडर कर लेते हैं। सो कंसीडर एक्स बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार
अब ए बार क्या है 3,2,2 प्लस बी बार क्या है 1,2, -2, तो ये हो जाएगा 3 + 1 सो 4, 2 + 2 तो ये 4, 2 - 2 तो ये 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स बार। अब हमको क्या निकालना है वाई बार। वाई बार क्या हो जाएगा ए बार माइनस बी बार। ए बार क्या है 3, 2, 2 माइनस बी बार क्या है 1, 2 -2, तो 3 - 1 सो 2, 2 - 2 तो 0, 2 माइनस माइनस प्लस सो 4। ठीक है, अब हमको निकालना है, ऐसा करते हैं पहले 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 × 1, सॉरी 1 × 1 नहीं, 1, 0 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, 0, 2। अब हमको निकालना है एक्स बार क्रॉस वाई बार। तो उसमें सबसे पहले 4 × 2 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब बस वो क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 0, 0, 2 कॉमा माइनस यहाँ पे 1, 0, 1, 2 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 1, 0, तो ये हो जाएगा 8 × यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती नहीं की ना, यस यहाँ पे 2 है। सो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है एक्स बार क्रॉस वाई बार। हमको क्या निकालना है मोड ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 8 × √4 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा 8 × 3। अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ± एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मोड ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार। तो ये हो जाएगा ± एक्स बार क्रॉस वाई बार क्या है 8 × 2, -2, -1 डिवाइड बाई एक्स बार क्रॉस वाई बार क्या है 8 × 3, सो 8, 8 कैंसल। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज ± 2/3, -2/3, -1/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a unit vector a bar makes an angle π/3 with I cap, π/4 with J cap, and acute angle theta with the K cap, find the theta, hence component of a bar। तो हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए बार निकालना है। उसके लिए डेटा क्या दे दिया है कि हमारा वेक्टर ए बार जो है वो आई कैप के साथ π/3 मेजर का एंगल बनाता है। ए बार जो है वो जे बार के साथ π/4 मेजर का एंगल बनाता है। सेम वे के लिए थीटा है। तो सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ए बार इज इक्वल्स टू A1, A2, A3। एक चीज और दिया हमको मोड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 ऐसा दे दिया है। अब हमको पता है ए बार ये जो है ना एक नोटेशन है। अगर दो वेक्टर दिए हैं और दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर मेरे को डिनोट करना है तो ये नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ए बार और आई कैप का एंगल बीच का एंगल है π/3। यहाँ पे ए बार एंड के बार जे कैप के बीच का एंगल है π/4 एंड ए बार एंड के कैप के बीच का एंगल है थीटा। तो हमको पता है कॉस थीटा मीन्स π/3। यहाँ पे हो जाएगा ए बार डॉट
आई कैप अपॉन मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ आई कैप। तो ये तो यूनिट वेक्टर ही है, तो आई कैप क्या है 1,0,0, एक बार क्या है A1, A2, A3, तो यहाँ पे हो जाएगा A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई है, सिंपल 1/2। सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 एंड A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा। अब हमको दे दिया है मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं और A1, A2 एंड A3 की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। सो ये हो जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2। पर यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है इसका मतलब तो ये हो गया कि 0 से लेके π/2 के बीच में ही आएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? ओके, तो ये हो गया है हमारा कॉस थीटा। अब ठीक तरह से देखना, हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए बार हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट ऑफ ए बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। सो LHS ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। फिर से लिख देता हूँ, ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करता हूँ। तो ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस ए बार हो जाएगा 0 बार। यहाँ पे बी बार क्रॉस ए बार है, उसकी जगह मेरे को लिखना है ए बार क्रॉस बी बार, तो आगे माइनस आ जाएगा। सो ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस 0 बार। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार। सो ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या निकालना है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट हमको दे दिया है 0 बार। तो सबसे पहले इसको मैं बोल देता हूँ x बार, इसको मैं बोल देता हूँ y बार। x बार जो है हमारा 2,6,27, y बार जो है वो है 1, लैम्बडा म्यू। तो x बार क्रॉस y बार जो है उसमें क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा 6,27 लैम्बडा म्यू माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2,27 1 म्यू कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 2,6,1 लैम्बडा। ठीक है,
अब देखो तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 कॉमा 2 लैम्बडा माइनस 6। अब हमको दे दिया है एक्स बार क्रॉस वाई बार इज इक्वल टू 0 बार, तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा 27 माइनस 2 म्यू कॉमा 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बार, मीन्स 0 बार इज इक्वल टू 0 0 0 0,0,0। तो हमको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको एक आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक में वो नहीं दी है, ठीक है, पर आप नोट करके ये लिख लेना। लाग्रांज आइडेंटिटी, ये पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में थी, नोट करके ये लिख लेना आप। यहाँ पे कुछ ऐसा था, मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार उसका स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज़ करना है। ओके, तो ठीक तरह से देखना, अगर मैं यही आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार उसका स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 स्क्वायर, यहाँ पे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार स्क्वायर मोड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा हो गया है, मोड ऑफ ए बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0 बार और बी बार इज इक्वल टू 0 बार। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर ए बार एंड बी बार के बारे में, वो 0 वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है पर बहुत लंबा कैलकुलेशन है, लॉजिक कोई नहीं है इसमें। तो आपको बी बार प्लस सी बार फाइंड करना आता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, आपको खुद से ही करना है। यहाँ पे ए बार जो है वो लिख लो A1 A2 A3, बी बार जो है वो लिख लो B1 B2 B3, सी बार जो है वो लिख लो C1 C2 C3। बाद में LHS एंड RHS दोनों के लिए अलग अलग से फाइंड करना पड़ेगा, ये दोनों ही अलग अलग से फाइंड कर लो और 1 इज इक्वल टू 2 ऐसा दिखा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है, इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 बार और बी बार इज इक्वल टू 0 बार देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0 बार इज कॉन्वर्स ट्रू। मतलब अगर ए बार एंड 0 बार, ए बार इज इक्वल टू 0 बार है, बी बार इज 0 बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार कंपलसरी 0 बार होगा। ठीक है, पर उसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ए बार क्रॉस बी बार जो है वो 0 हो रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ए बार एंड बी बार कंपलसरी 0 होंगे? नहीं, यहाँ पे कॉन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। सो कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। इट मीन्स if
A bar cross B bar is equals to 0 bar, then A bar is equals to 0 bar or B bar is equals to 0 bar is not always true. Not always true. तो इसका मतलब कोई काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। ए बार इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ मैं 1 2 3, बी बार जो है वो मैं ले रहा हूँ 2 4 6। अब आप निकालो ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे दिख रहा है कि ए बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार, बी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार। अब मैं ए बार क्रॉस बी बार निकाल रहा हूँ, देखना ठीक तरह से। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 6 कॉमा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 6 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 6 कॉमा 4 माइनस 4। तो ये हो गया हमारा 0,0,0। तो ये क्या हो गया 0 बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बार जो है वो 0 बार नहीं है, बी बार भी 0 बार नहीं है, पर ए बार क्रॉस बी बार जो है वो 0 बार है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे ऐसा कंपल्सन नहीं है, अगर ए बार क्रॉस बी बार 0 हुआ तो ए बार 0 बार होगा, बी बार 0 बार होगा, ऐसा कंपल्सन नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। सबसे पहले एरिया हमको याद होना चाहिए, तो एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्या था, ए बार एंड बी बार क्या था, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ये हो गया ए 1 1 2, ये हो गया बी 2 3 5, यहाँ पे सी हो गया हमारा 1 5 5। सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लो, उसको बोल दो ए बार, वो हो जाएगा 2 3 5 माइनस 1 1 2। तो ये हो गया है हमारा 2 माइनस 1 सो 1, 3 माइनस 1 सो 2, 5 माइनस 2 तो ये हो 3। अब बी बार निकाल लेते हैं, बी बार क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बी सी, तो यहाँ पे 1 5 5 माइनस 2 3 5, सो 1 माइनस 2 तो ये -1, 5 माइनस 3 तो 2, 5 माइनस 5 तो 0। अब देखो हमारे पास ए बार आ गया है, बी बार आ गया है, तो ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार के लिए ये हो जाएगा 2 3 2 0 कॉमा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 माइनस 1 2, तो 0 माइनस 6, बाद में 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3, बाद में 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -6 -3 4। ठीक है, बस आपको अभी फॉर्मूला तो पता है, मोड ऑफ, इसमें इस वाली फॉर्मूला में आप डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, निकाल ही लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार उसका मोड ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16, सो 36 प्लस 25,
सो 6 5 1 1, सो ये हो जाएगा 61। बस इसमें वैल्यू डाल दो। सो 1/2 इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो भी हमको पता होना चाहिए, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था। सो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये ए बार क्या है, साइड, बी बार भी क्या है, साइड, पर एडजेसेंट साइड है। हाँ, वो ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड है। तो बस सिंपल, ए बार हमारे पास है वो है 1, -1, 3। बी बार भी हमारे पास है 2, -7, 1। बस ए बार क्रॉस बी बार निकाल लो और उसका मोड निकाल लो। तो आगे का आप खुद से कर लो होमवर्क। देखो क्या दिया है, लेट वेक्टर ए एंड बी सच दैट mode of a bar is equals to 3, mode of b bar is equals to √2 3. Then a bar cross b bar is unit vector if angle between a bar, okay, then angle between a bar and b bar निकालना है, सिंपल है। तो सपोज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार जो है उसको हम बोल देते हैं थीटा। सो ए बार एंड बी बार के बीच का जो एंगल है उसको हम बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार। अब मोड ऑफ ए बार बी बार क्या है 1, ए बार क्या है 3, बी बार क्या है √3 √2/3, 3 कैंसल। सो ये हो गया 1/√2 साइन थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विद द पोजीशन वेक्टर। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया है, ये भी आपको खुद से करना है। रेक्टेंगल को क्या हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। A का पोजीशन वेक्टर है -1, 1/2 4। B का पोजीशन वेक्टर है 1, 1/2, 4। C का पोजीशन वेक्टर है 1, -1/2, 4। D का पोजीशन वेक्टर है -1, -1/2, 4। बस अब वेक्टर ए भी निकालो, उसको बोल दो ए बार। बाद में वेक्टर बी सी निकालो, उसको बोल दो बी बार। बस एरिया क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा एरिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई, ये लेक्चर भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।